अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। एक कथा के रूप में लगभग 2000 शब्द। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अंतिम संवाद प्रारंभ हो चुका था। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए थे उनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण 17 अध्यायों में दे चुके थे। अब समय था अंतिम निर्णय और निष्कर्ष का। श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम अध्याय में दो गहन विषयों पर प्रकाश डाला, संन्यास त्यागा और मोक्ष लिबरेशन। अर्जुन अब आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी उसके मन में एक संशय बाकी था। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। क्या इन दोनों में से कोई श्रेष्ठ है? और क्या मुझे कर्म छोड़ देना चाहिए या उन्हें करते हुए त्याग की भावना रखनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। यह प्रश्न गीता के सभी उपदेशों का सार था, कर्म और त्याग का संतुलन, संन्यास और त्याग का रहस्य। भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, संन्यास का अर्थ है सभी कामनाओं से प्रेरित कर्मों का परित्याग करना और त्याग का अर्थ है कर्म करते हुए फल की आसक्ति को छोड़ देना। 3 प्रकार के त्याग बताए गए। 1. सात्विक त्याग, जो कर्तव्य का पालन करते हुए किया जाए बिना फल की चिंता के। 2. राजसिक त्याग, जो दुख या थकान के डर से किया जाए। 3. तामसिक त्याग, जो अज्ञानता या भ्रमवश किया जाए, जैसे बिना विचार के कर्म त्याग देना। हे पार्थ, न कर्म का त्याग श्रेष्ठ है, न कर्मों को त्याग देना। श्रेष्ठ है कर्म करते हुए फल की आसक्ति को त्यागना। यही वास्तविक मोक्ष की ओर पहला कदम था। कर्तव्य और कर्म का धर्म। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म, स्वाभाविक कर्तव्य उसके स्वभाव के अनुसार होता है। 4 प्रकार के स्वभाव के अनुसार कर्म। 1. ब्राह्मण, ज्ञान, शांति, आत्मसंयम, तप और सत्य में लीन। 2. क्षत्रिय, वीरता, तेज, धैर्य, दान और शासन करने की योग्यता। 3. वैश्य, व्यापार, खेती और पशुपालन। 4. शूद्र, सेवा और सहायता करना। कर्म से भागना मोक्ष नहीं है, बल्कि अपने कर्म को समर्पण भाव से करना ही मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। पराया धर्म कर्म अपनाना स्वयं के धर्म से भटकने जैसा है। कैसे पाएं पूर्ण मोक्ष? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मेरी शरण में अर्पण करता है, मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ और उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और कर्म ये सभी साधन एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मोक्ष। लेकिन मोक्ष केवल कर्म त्यागने से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और ईश्वर भक्ति से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास दिलाया कि यदि कोई भक्त निष्काम भाव से कर्म करता है, बिना अपने लाभ की चिंता किए और अपने हृदय में भगवान को धारण करता है, तो वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान का अंतिम रहस्य। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने तुझे वह परम रहस्य बताया है जो ज्ञानों में भी श्रेष्ठ है। अब तू सोच विचार कर अपनी इच्छा से जो उचित समझे वही कर। अर्जुन अब द्विधा में नहीं था। उसका मोह समाप्त हो चुका था। उसने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है। मैं आपकी शरण में हूँ और आपके आदेशानुसार ही कर्म करूँगा। यही था गीता का लक्ष्य, आत्मा को उसकी स्थिति का बोध कराकर उसे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करना। गीता का अंतिम उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम श्लोकों में वह अमूल्य उपदेश दिया जो आज भी हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। धृतराष्ट्र के संदेह का अंत। यह दिव्य संवाद संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने भी सुना। अंत में संजय ने कहा, जहां श्री कृष्ण हैं, जहां अर्जुन जैसा भक्त है, वहां विजय, समृद्धि, नीति और शांति अवश्य होती है। अंतिम भाव और संदेश। अर्जुन ने अपने रथ का संचालन श्री कृष्ण को सौंप दिया और गांडीव धनुष उठा लिया। मोह और भ्रम का अंत हो चुका था। वह अब समझ गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि कर्तव्य, भक्ति और समर्पण के साथ कर्म करना है। अध्याय 18 का सारांश संक्षिप्त में। बिंदु विवरण। अध्याय नाम मोक्ष संन्यास योग। मुख्य विषय कर्म और त्याग का रहस्य। कुल श्लोक 78। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन का निर्णय, मोह समाप्त हुआ, मैं युद्ध करूंगा। अंतिम संदेश, आत्मसमर्पण से मोक्ष की प्राप्ति। निष्कर्ष। भगवद गीता का 18वां अध्याय न केवल युद्ध में उलझे अर्जुन के लिए था, बल्कि आज के हर इंसान के लिए है जो अपने जीवन के युद्ध में उलझा हुआ है। हमें भी चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता के करें, भगवान में पूर्ण समर्पण रखें और मोह से मुक्त होकर आत्मा की पहचान करें। यही मोक्ष का मार्ग है, यही गीता का अंतिम उपदेश है।